सबसे पहले इंसान अपनी सोच से हारता है, इसलिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर सीमाएं बाहर नहीं होती हैं, वो आदतों में होती हैं, डर में होती हैं और उस सोच में होती हैं जो कहती है इतना ही काफ़ी है। दुनिया आपको जितना समझती है आप उससे कहीं ज़्यादा हो। बस एक बार उस आवाज़ को मत सुनो जो रोकती है, और फिर देखो कि ज़िंदगी आपको कितने दूर तक ले जा सकती है। Well, hello guys and welcome back to our YouTube channel. This is Pratyush Singh and you are watching Octane Trails. तो भैया फाइनली आज लगभग 8 से 9 महीने बाद हम राइड पे निकल रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से YouTube में केवल यही वीडियो डाल रहा था कि अब हम राइड पे जाएंगे, अब हम राइड पे जाएंगे, प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट राइड। काफ़ी समय से मैं काफ़ी सारी चीज़ों का वेट कर रहा था। सबसे मेन था उसमें हेलमेट, हमारे राइडिंग बूट्स। तो अभी 8 से 9 महीने में हमने वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली और हमें समय तो काफ़ी लगा। और हम जा रहे हैं रन ऑफ कच्छ, सफ़ेद डेजर्ट जिसको बोलते हैं। वो लगभग 1300 किलोमीटर है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि नॉन स्टॉप ही करूँगा। मेरा प्लान ये लगभग 1 महीने से चल रहा था। तो एक और राइडर है, उनसे मैंने ये प्लान शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो भी कच्छ जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा प्लान हुआ कि हम ये राइड हम साथ में ही लगाते हैं। हम अभी जाएंगे गांधीनगर और गांधीनगर से वो हमारे साथ हो जाएंगे, फिर गांधीनगर से हम दोनों साथ में जाएंगे। और एक बात मैं आपको पक्की बता रहा हूँ कि गुजरात राइड में मज़ा बहुत आने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं हूँ मध्य प्रदेश से, और ये जो बाइक हम राइड कर रहे हैं, जो बाइक मेरे पास है वो NX 500 होंडा की। इसको लिए हुए मुझे 1.5 साल हो गए हैं और मैंने बाइक को अभी लगभग 10,000 किलोमीटर चला दिया है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और भी नई नई वीडियोस आएंगी। और हमने गांधीनगर का मैप लगा दिया है। हमारा टोटल रूट है 14 घंटे 33 मिनट। और इस पर्टिकुलर राइड के लिए मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो हम हर राइड के लिए खुश रहते हैं, पर इसमें हमारी एक्साइटमेंट बिल्कुल 7वें आसमान तक पहुँच चुकी है। कारण ये है कि एक तो 8-9 महीने बाद मैं राइड पे जा रहा हूँ। दूसरी बात कि मैंने इस राइड पे ना काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें ली हैं। तो मतलब सभी चीज़ें मेरे लिए लगभग नई नई हैं। सबसे उसमें मेन आता है हेलमेट, फिर ड्रोन, और फिर हमारे राइडिंग बूट्स भी, और ये हमारे साइड बैग्स भी जो हमने लगाए हैं। अभी बजा है 7:43। रात में निकलने का प्लान मेरा इसलिए बना कि एक तो रात में भीड़ भी कम रहती है, हाईवेज बिल्कुल खाली रहते हैं लगभग, और मौसम भी ठंडा रहता है। वैसे तो अभी वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है दोपहर में चलने की भी, पर मुझे रात में राइड करना ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसलिए आज मैंने दोपहर में आराम भी कर लिया था। मतलब मैंने लगभग 2 या 3 घंटे मैंने सो लिया था आज दोपहर में। तो रात में हमें नींद भी नहीं आती। पूरी रात हम राइड करेंगे और लगभग सुबह हम 11 बजे गांधीनगर पहुंच जाएंगे। फीड करती है ना? हाँ भैया, यार इसको उठा दो ना भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अभी अपना फ्यूल थोड़ा सा लो हो रहा था। GOBP का पेट्रोल पंप अभी लगभग 100 किलोमीटर आगे है, तो इसलिए हमने अभी 100 किलोमीटर के लिए डलवा लिया है। बाइक अगर हमारा 25 का भी माइलेज देगी तो 100 किलोमीटर आराम से हो जाएंगे। और वैसे भी फ्यूल है हमारे पास अभी। जियो का मैं फ्यूल इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक तो वहाँ पे पेट्रोल सही मिलता है, और दूसरी बात मैंने ये देखा है कि अगर जियो का फ्यूल अगर डलवाओ ना तो माइलेज थोड़ा सा बढ़िया देती है बाइक। टोलना का भी आ गया। ब्रेकर के पहले कुछ उन्हें मार्किंग्स भी नहीं लगा रखी उसमें। और अभी फाइनली अपने 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। बढ़िया गाड़ी अपनी मस्त परफॉर्म कर रही है जैसे करना चाहिए। बस फ्यूल स्टेशन मिल जाए जियो का, पेट्रोल फुल डलवा लें। और क्या है ना, मुझे ना थोड़ी सी एंजाइटी सी होती है, मतलब कि अगर फ्यूल कम रहे, वैसे कम तो नहीं है पर आंखें ऐसे तकती रहती है ना, अब पेट्रोल पंप आएगा, अब पेट्रोल पंप आएगा, निकल ना जाए कहीं। तो ये दिमाग में ये बात चलते रहती है। अभी फाइनली अपन ने 110 किलोमीटर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और अभी अपन एक ये ढाबा में रुक गए हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करके 10 मिनट। क्या क्या पूछ रहे हो बताओ? ये तुम्हारी ये सिस्टम सब है, ये शौक से हो तुम की? हाँ शौक से है। हाँ वही। कितने बजे तक खुला रहता है अंकल ये? 24 घंटे। 24 घंटे। आप कब तक रहते हो? 24 घंटे। अच्छा, आप पूरे दिन हाँ यहीं रहते हो? नहीं, कोई ना कोई रहता है। अभी तो मैं भोपाल जा रहा है। नहीं, गुजरात। गुजरात का
ऐसे ही आप भी कैद हो गए हो कैमरे में। हाँ हो गए ना, इतना टाइम पे मैं यहाँ था। हाँ यार अंकल फिर भूल गया यार, वो कौन सी जगह है ये? जूननगर सिलारी। है सिलारी, नाम थोड़ा अलग सा है क्यों? हाँ। सिलारी का क्या मतलब होता है? क्या मालूम। सिलारी गाँव नाम पड़ा। जैसे आप कहाँ से हो? अच्छा मैं नर्मदा परिक्रमा में गया था गुजरात अच्छा, में। हाँ। तो अपनी एमपी में ऐसे ऐसे नाम है जो आपके मुंह से निकल जाए ना, वो कोई ना कोई गांव का नाम है। तुम्हारे मुंह से जैसे कोई अजीब सा शब्द निकल जाए ना, कोई गांव है ऐसा। पहले तो ऐसे ही गांव के नाम ऐसे ही हो जाते थे ना, मतलब कुछ भी। अब जल्दी अगर आपने बोल दिया तो गांव हो सकता है। चलो अब चला जाए यार, बहुत हो गया। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, 110 किलोमीटर लगभग कंप्लीट हो गए, कोई भी थकान नहीं है और मज़ा आ रहा है। और गाड़ी भी अपनी बिल्कुल अभी गंदी नहीं हुई, अभी 110 किलोमीटर हो गए मगर गाड़ी बिल्कुल ही चमक रही है हर एंगल से। अपन ने वहाँ पे थोड़े से हाथ सेक लिया, वैसे मुझे ठंड तो लग नहीं रही थी पर हाथ सेक के थोड़ा सा अच्छा लगा। एनीवेज अभी आगे GOVP का फ्यूल स्टेशन है, सीधे वहीं रुकते हैं अपन, लेट्स गो। और भाई जियो का पंप आ गया, ये 8 की। हाँ भैया फुल कर देना। एवरेज अभी तो 23 का दे रही है भैया, जैसे भरने वाला रहे ना तो फिर अपन राउंड फिगर में कर लेंगे उस नंबर को। मैंने उसको आराम से चला रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऊपर से अच्छा अच्छा ये बरेली आ गया है ना? बरेली आ गया। ऐसे रोड के खम के नहीं है अपने यहाँ के रोड के, हाँ ये गाड़ी, क्योंकि देहाती एरिया होता है ना, तो कहाँ से कौन घुस जाए कोई भरोसा हाँ ये तो है, सही कह रहे हैं आप। नहीं। अपन सही चल रहा है, वो कब बहुत बीच में से घुस के जाएगा। हाँ हाँ संभल के चलाना पड़ता है। तो भैया टंकी अपनी बिल्कुल फुल हो चुकी है। क्या भैया? हाँ नरसिंहपुर से। हाँ 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 11 लीटर फ्यूल आया है इसमें, मतलब 7 लीटर फ्यूल ऑलरेडी बचा हुआ था हमारे पास। 1200 रुपये का फ्यूल आया इसमें और 20 मिनट का थोड़ा सा गैप ले लिया अपन ने यहाँ पे, थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए और पानी पी लिया। अभी अपन बरेली से 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये अपन को एक जंगल मिल रहा है। तो जब नरसिंहपुर से हम भोपाल आते हैं, बरेली के आगे हमें एक जंगल मिलता है और ये है रातापानी टाइगर रिजर्व। और अभी बज रहे हैं 10। अकेले चलना मुश्किल तो होता है, पर खुद पे भरोसा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा इंदौर। इंदौर यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर है। ये वाला जो हाईवे है ना, भोपाल से जो इंदौर का ये रूट पड़ता है, ये हाईवे मुझे बहुत बढ़िया लगता है और बाइक अपनी ज़ोरदार परफॉर्मेंस दे रही है। अगर अभी तक आप यहाँ पर रुके हुए हो, ये वीडियो मेरी देख रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी जो वीडियोज़ आएंगी उसका आपको पता चलते जाएगा। और तो बाकी सब बढ़िया है। अरे गाय आ रही है भाई, अब तो मुझे ठंड फील हो रही है। अभी हम देवास भोपाल टोल नाके पे आ गए हैं। भाई बाइक के लिए कितनी सकरी जगह बनाते हैं ये लोग। अभी पीछे मेरा पैनियर लड़ते लड़ते बच गया उससे, जो बैरियर्स लगे थे ना प्लास्टिक के। कभी कभी अकेले सफ़र करने की खामोशी मन में उतर जाती है। सामने बस एक खाली रास्ता होता है और दिल थोड़ा सा भारी होने लगता है। तभी रास्ते में मिलने वाले कुछ अच्छे लोग आपका मन हल्का कर देते हैं। जैसे इंदौर जाता हुआ ये एक सादगी से भरा हुआ परिवार, जिसने मेरे मन में चल रही हलचल को एकदम शांत कर दिया। जोशी दही बड़ा इंदौर, जोशी दही बड़ा पूरा निकल तो पहले आ जाएगा। अरे आप ही हो ये? दही बड़े वाले अंकल। बहुत देर बाद ये बात है। हाँ अब 200 रुपये दे दो मेरे को, तो हमारा फोटो दिलवाया ना। मैं नरसिंहपुर से आ रहा हूँ। चलो साहब चले। ठीक है सर, जय श्री राम। जय श्री राम। इसमें सामान वगैरह है, कपड़े वगैरह और खाने का सामान है।
मैं ऐसे ही घूमता हूँ बाइक से जी। गाड़ी की कीमत कितनी होगी तुम्हारी? ये अंकल 8 की है। 8 की पूरी, ये कंपनी की सही थी, ये सब लगा करके। राधे 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 राधे। आराम से जाइएगा आप लोग, है ना? आऊँगा आपकी दुकान ज़रूर आऊँगा मैं, आपकी दुकान आऊँगा मैं ढूंढते हुए जी। गुलाम की निगाहें इंतजार करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है अंकल, आराम से जाइएगा, है ना? आगे तो आ रही थी, जी जी। बहुत तेज भाग रही थी। इसमें आओगे टीवी पे? हाय जर्नी आपको भी हैप्पी जर्नी। अभी अपन देवास में भौरासा में आ गए। अभी हमें एक फैमिली दिख गई थी, वो कार से जा रहे थे, पूछते रहे गाड़ी वगैरह कैसी है क्या है, तो इनसे बात करके मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फिर अभी अंकल जी भी मिल गए हैं जिनकी ये होटल है, ज़रूर यहाँ पर रुकना। क्या नाम है अंकल जी? पटेल ढाबा। ये भी अपना ही है? टोल टैक्स के पास। टोल टैक्स के पास में। तो अभी हम आ गए हैं NH 752D में। और भाई ये फ़ायदा होता है रात में चलने का, यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं मिल रही है मुझे। मैं पिछले 5-6 मिनट से चला रहा हूँ, मुझे इस रोड पे गाड़ी मिल ही नहीं रही है। बढ़िया आराम से क्रूज़ कर रहे हैं हम, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, रोड में केवल हम अकेले चल रहे हैं। फुल कर देना भैया। तो पेट्रोल हमारा आखिरी के 2 बार बचा था बस, तो फुल ही करवा ले रहे हैं हम। 1080 का 10 लीटर पेट्रोल हो गया हमारा। टाइम हो रखा है अभी 3:41। 3-4 घंटे में सूरज निकल आएगा। भाई अभी बज रहा है 4:47 और कोहरा देखो भाई आप, विजिबिलिटी है ही नहीं, 10 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत कोहरा है भाई, एकदम से आ गया। मतलब हम 80-90 पे क्रूज़ कर रहे थे और एकदम से ऐसा कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। पूरी ओस है भाई, और हमारी पूरी जैकेट में, टैंक में भी जम रहा है देखो, और वाइजर में तो जम रहा है वो अलग। फाइनली अभी कोहरा छट गया। अभी तक क्या हो रहा था ना, थोड़ी देर कोहरा छट जाए तो अगर हम स्पीड बढ़ा लें तो बीच में एकदम से फिर कोहरा आ जाए, तो एकदम से बाइक स्लो करनी पड़ जाए। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और अभी तक हमने 502 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से रोड भी सिंगल लेन हो गया है। इस रोड में लगता है काम चल रहा है, इसलिए सिंगल पट्टी चल रही है। नीचे भी एक पट्टी है इसमें, पर अभी उस साइड से भी जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो इसी लेन में आ रहा है। शाम से कब रात और रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। रात के सफ़र में मज़ा तो बहुत आया, पर उजाला देखकर मन को सुकून भी मिला है। तो अभी हम आ गए हैं सरदारपुर और हमने बाइक अभी लगभग 562 किलोमीटर चला दी। 298 किलोमीटर सफ़र और बाकी है हमारा। चार बजे से लेके जो मुझे ठंड लगी है ना, और अभी 7 बजे तक बहुत कोहरा था। जो 3 बजे से जो कोहरा था ना, और 7 बजे तक बहुत तेज़ कोहरा अभी भी है, पर अब सूरज आ गया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ से अपन को भी राइट लेना है और मुझे ऐसा बता रहे हैं कि इसी रोड में 40 किलोमीटर चलने के बाद मुझे हाईवे मिल जाएगा। चलते चलते मुझे हाईवे तो मिल गया, पर एक धुन भी मिली जो मैं नहीं सुनना चाहता था। धुन थी बाइक की चेन की, जो पुकार रही थी कि भैया अब चेन क्लीन करके ल्यूब कर दो प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, आगे रुक के करते हैं। अब हमारी बाइक में मेन स्टैंड तो है नहीं, इसलिए हमारी बाइक में चेन ल्यूब करना एक कसरत से कम नहीं। फाइनली अपन ने चेन क्लीन और चेन ल्यूबिंग भी कर ली। चेन क्लीन और ल्यूब के बाद ना बहुत ही मेजर डिफरेंस समझ में आता है बाइक को चलाने में। एकदम ही स्मूथ हो जाती है बाइक, सच में वाइब्रेशन बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। डिफरेंस समझ में आता है भाई चेन क्लीन करने के बाद। वही ये क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के और फिर वो मेटल का फ्रेम इसमें फिट करेंगे। ये भाई एमपी और गुजरात की बॉर्डर है, वहाँ सब ट्रक्स की चेकिंग होती है, फिर यहाँ से निकलते हैं। और भाई अभी अभी अपने 230 किलोमीटर बाकी हैं। और भाई अभी अपन गुजरात में एंटर हो चुके हैं फाइनली। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गुजरात आया हूँ। बहुत सी जगह फ़र्स्ट टाइम अपन इस बाइक में ही गए हैं। भाई बाइक ने सच में मेरी लाइफ चेंज कर दी है यार। तो भैया अभी आ चुके हैं अपन दाहोद में। पीछे बोर्ड लगा था गोधरा 67 किलोमीटर्स बचा हुआ है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात काफ़ी ड्राई सा है। वैसे तो गुजरात ड्राई स्टेट है ही, यहाँ पे लेकर बैन है। मैंने शुरू में बोला था कि झाबुआ के पास रोड अच्छी नहीं है, पर भाई झाबुआ के बाद ऐसी मक्खन रोड है ना, ये सीसी रोड बनी हुई है जो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। एकदम मक्खन है भाई, बिल्कुल भी एंड्यूलेशन नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें ऐसे मतलब कर्व्स भी नहीं है। अच्छी बात यह है स्ट्रेट रोड है अधिकतर जगह। गोधरा 36 किलोमीटर, लिमखेड़ा। अभी हम लिमखेड़ा में आ गए हैं। मस्त मज़ा आ रहा है सच में। ये अपना गुजरात का पहला टोल मोटरसाइकिल्स के लिए यहाँ भी बहुत कंजस्टेड है, फिर भी मगर ठीक है। भाई ये विंड मिल की वो जा रही है पंखी। समय हो चुका था 11:30। भूख भी लग रही थी। लंच के लिए रुका ही था, पर जैसे ही होटल का बड़ा सा शीशा देखा जिसमें मैं और मेरी बाइक दोनों ही काफ़ी ओपी लग रहे थे, सोचा फ़ोटो तो बनती है। तो लंच अपना हो गया है और लगभग 150 किलोमीटर और हमें जाना है। बाइक अपनी लगभग 650 किलोमीटर चलने के बाद भी ज़्यादा कुछ खास गंदी नहीं हुई है। रोड वगैरह अच्छी थी। सुबह ओस थी ना, उस कारण से बस फॉग था, उस कारण से बस ये डस्ट इसमें चिपक गई है। बाकी ज़्यादा और कुछ गंदी नहीं हुई है और तो बाकी सब ठीक है। तो भाई लंच अपना हो गया है अभी। और अच्छी बात यह है कि मुझे लंच के बाद अलाली नहीं आ रही है। वैसे भी मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बस मैंने दाल और रोटी खाई है।
तो ये चीज़ बढ़िया है कि लाली नहीं आ रही है। अब केवल 137 किलोमीटर बचा है। सच बताऊं तो मैं जितना मतलब 500 किलोमीटर की राइड में भी मतलब पहले मैं घर से इंदौर करता था जो, तो उसमें मैं 450 पे भी कभी कभी थक जाता था। और अभी ये 727 किलोमीटर हमने बाइक चला ली है, फिर भी मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। और अभी हमने हेलमेट का वाइज़र और बाइक की विंडस्क्रीन दोनों क्लीन कर लिए हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं कि वाइज़र को हमें क्लीन करने में आलस नहीं करना चाहिए अगर राइड में हम रहते हैं तो। मैंने देखा है कि कभी कभी मैं करता था ये चीज़, उससे क्या होता है ना कि अगर वाइज़र गंदा रहता है ना तो हम ज़ोर लगाते हैं ज़्यादा, मतलब चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए, और थोड़ा सा रिस्की भी रहता है गंदा वाइज़र। और अगर क्लियर वाइज़र रहता है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मतलब आखिरी के केवल हमारे 131 किलोमीटर्स बचे हैं। भैया अभी चल जा रहे हैं बिना हेलमेट के। में कोई मेरे से पूछेगा कि गुजरात के हाईवेज़ कैसे हैं, वैसे तो मैंने पूरा गुजरात अभी घूमा नहीं, पर अगर अभी कोई पूछेगा इतने एक्सपीरियंस के साथ तो हाईवेज़ आर डेफिनेटली गुड। इस सफ़र पे चलते चलते ये समझ आया कि सच में सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी। और इस सफ़र में हमारी मुलाकात होती है दुनिया की सबसे बड़ी कंक्रीट लाइन्ड कैनाल से, नर्मदा कैनाल। इस कैनाल के द्वारा केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि ये कैनाल राजस्थान के बहुत से सूखे इलाकों में भी पानी पहुंचाने का काम करती है। इतनी देर इस कैनाल को देखने के बाद भी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ा आगे बढ़ने पर गूगल मैप्स हमें इसी कैनाल के साथ साथ आगे का पूरा रास्ता दिखाने वाला है। और भाई अभी 49 किलोमीटर्स बस बचे हैं और इसमें अभी 1 घंटा 11 मिनट बता रहा है। मुझे लगता है शहर में ट्रैफिक होगा बहुत ज़बरदस्त, ये टाइम ज़्यादा बता रहा है। अहमदाबाद के ट्रैफिक को पार करके अब हम आ चुके हैं गांधीनगर। रास्ते में इतना कुछ देखने को मिला कि 866 किलोमीटर कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। और इसी के साथ गुजरात सफ़र का हमारा पहला अध्याय पूरा हुआ।